हे गाइस, वेलकम बैक टू फिल्मी ग्रेजुएट। तो आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है बिटर मून। मूवी आई थी 1992 में और इसको रेटिंग्स मिले हैं 7.2 की, क्योंकि 1992 के हिसाब से ये मूवी काफी एडवांस लेवल संस्कारी है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल दिखाए जाते हैं जो कि एक बड़े से जहाज में कहीं जा रहे होते हैं। ये जहाज जा रहा होता है इस्तांबुल। लड़के का नाम होता है जेल और लड़की का नाम होता है फियोना। 7 साल पहले हुई थी इनकी शादी और इस जहाज में होने वाली है इनकी बर्बादी, क्योंकि मैंने जितने भी जहाज वाली मूवीज देखी हैं कोई ना कोई बर्बाद होता ही है। तो ये लोग जहाज में चिल कर रहे होते हैं और तभी फियोना को सूसू आती है और वो शौचालय चली जाती है। जेल उसका इंतजार करता है पर काफी देर तक वो नहीं आती। तब जेल दया बनकर बाथरूम का दरवाजा खोलता है और वो देखता है कि फियोना किसी लड़की को संभाल रही है। दरअसल ये लड़की पी के टुल होती है और फियोना और जेल इसको बाहर बिठाते हैं। ये लड़की उन लोगों से पूछती है, क्या तुम लोग भी इस्तांबुल जा रहे हो? तब फियोना बोलती है, अबे गांड की अंधी, ये जहाज सबको इस्तांबुल ही तो लेके जा रहा है। इसी जहाज में एक सरदार जी भी होते हैं और वो इन लोगों से पूछते हैं कि तुसी इंडिया क्यों जा रहे हो? इंडिया में तो बदबू है जी, इंडिया में तो बहुत ज्यादा गरीबी है जी। पर फियोना बोलती है, चुप चूतिए, मैं इंडिया जाके ही रहूंगी। इंडिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत कंट्री है और इंडिया में एक अलग ही सुकून है, जो कि रियल बात है। अब रात में जेल फियोना से कहता है, चल 2 पेग मार के आते हैं। फियोना बोलती है, नहीं यार, मुझे नींद आ रही है, तुम पी के जल्दी आ जाना। अब जेल बार में जाता है और उसे वहाँ पे वही बेवड़ी लड़की मिलती है जो बाथरूम में पी के पड़ी हुई थी। जेल उससे पूछता है, हमको पहचानती हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? तब ये लड़की कहती है, कौन है बे तू? और जेल यहाँ पर सोचता है, बड़ा जल्दी भूल गई। लेकिन ये लड़की मजाक कर रही होती है। वो जेल को बोलती है कि एक जबरदस्त सा चुटकुला सुनाओ जो सुनकर मजा आ जाए। और जेल उसे क्या सुनाता है? चींटी ने हाथी से कहा, हाथी ने चींटी से कहा। और बस यहीं पर ये लड़की समझ जाती है कि इस चोमू की बस की नहीं है और वो वहाँ से चली जाती है। और जेल बाहर खड़े होकर सोचता है कि साला एक जोक भी नहीं आता, थू है जिंदगी पर। तभी वहाँ पर पीछे से एक आदमी आता है और जेल से कहता है कि उससे दूर रहना। तब जेल कहता है, किसके बारे में बात कर रहे हो? तभी आदमी बोलता है कि तुम जानते हो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, वो मेरी बीवी है। फिर ये आदमी जेल से पूछता है, तुम मेरी बीवी के बारे में क्या सोचते हो? तब जेल कहता है, वो बस एक नॉर्मल सी खूबसूरत सी लड़की है, और क्या। तब ये आदमी बोलता है कि मेन मुद्दे पे आ। तब जेल बोलता है, मेन मुद्दा मतलब क्या? तब ये आदमी उससे पूछता है कि तू उसके साथ बूम बूम करना नहीं चाहता? अब ये सुनने के बाद जेल का दिमाग पूरा से हिल जाता है और वो सोचता है, कौन है ये थड़की बुड्ढा? वो बुड्ढा जेल से बोलता है, मुझे प्लीज मेरे कमरे तक छोड़ दो। और जब जेल उसे कमरे तक ले जाता है तब वो जेल को अपने साथ एक ड्रिंक पीने के लिए रोक लेता है और उसको अपनी कहानी सुनाने लगता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इस लड़की का नाम होता है मिमी और इस बुड्ढे का नाम होता है ऑस्कर। अब ऑस्कर की कहानी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम होता है मिमी। मिमी एक बस में बैठी होती है और उसी बस में होता है ऑस्कर, जो कि एकदम जवान होता है। इस बस में टिकट चेक करने वाला आता है पर मिमी के पास टिकट नहीं होता और ऑस्कर उसे बचाने के लिए उसको अपनी टिकट दे देता है और खुद के एल लगवा लेता है, जिसके बाद टीसी ऑस्कर को गांड पे लात मारकर उसे बस से बाहर निकाल देता है। और जाते जाते वो खूबसूरत कन्या मिमी को देखता है और वो भी उसे देखती है। ऑस्कर एक राइटर होता है और उसके पास काफी पैसा होता है जो कि खानदानी होता है। वैसे तो ऑस्कर का माइंडसेट पेल के छोड़ो वाला होता है, पर इस खूबसूरत सी कन्या को देखकर उसके अंदर का भी मजनू जाग जाता है और इसीलिए अब वो उसे दोबारा मिलना चाहता है। और अब वो उसको उसी बस में हर दिन ढूंढने लगता है पर वो उसे नहीं मिलती। पर एक दिन ऑस्कर होटल में खाना खा रहा होता है और ऑर्डर लेने वाली निकलती है वही खूबसूरत कन्या मिमी, जिसको देखने के बाद ऑस्कर के अंदर बिजली दौड़ जाती है और वो बिजली की रफ्तार में जाकर उसे बोलता है, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? तब मिमी उससे कहती है, बिल्कुल बिल्कुल चलूंगी। मिमी एक डांसर होती है और अगले दिन ऑस्कर उसी के डांस क्लास से उसे उठाते हुए होटल ले जाता है, जहाँ पे ये लोग काफी ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करते हैं और ये लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। साथ में काफी टाइम बिताते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में घूमते हैं। और अब वक्त आ गया था मेन चीज का, समझ रहे हो? जहाँ पर जल्दी ऑस्कर को नहीं मिमी को होती है और वो उसके ऊपर हवसियों की तरह चढ़ जाती है। और तभी सलमान भाई का कैमरामैन कैमरा को वहाँ से हटा लेता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि बूम बूम की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। और उसका सबूत है ये टेबल जो कि झटके से हिल रहा होता है। अब इन लोगों को इतना ज्यादा चरम सुख मिलता है कि ये लोग 3 दिन घर से बाहर ही नहीं निकलते। अब मिमी जितनी सीधी दिखती है इतनी होती नहीं है। वो ऑस्कर के चरम सुख को चरम सीमा पर ले जाती है। और तभी जेल उससे बोलता है कि वो सब तो ठीक है लेकिन साले मेरे को क्यों बता रहा? तब ऑस्कर उससे बोलता है कि बेटा मैं तेरे को सिखा रहा कि चरम सुख कैसे लिया जाता है। तब जेल उससे
बोलता है कि मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, और वो वहाँ से चला जाता है। पर ऑस्कर की कहानी सुनकर जेल का दिमाग पूरी तरीके से हिल जाता है। अब अगले दिन ऑस्कर जेल की बीवी फियोना से मिलता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पति से कुछ काम है, इसीलिए वो रात में लेट आएगा। और फियोना भी यहाँ पर मान जाती है, पर जेल ने उसे सब कुछ बता रखा है कि ये ठरकी बुड्ढा मुझे अपनी लाइफ की हफ्सी कहानी सुनाता है। अब जेल उसके पास रात में जाता है और ऑस्कर अपनी कहानी कंटिन्यू करता है। वो जेल को बताता है कि वो लोग बूम बूम करने वाले खिलौने लेकर आया करते थे और हर तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे बूम बूम करने के लिए। कभी मिमी किडनैपर बनती थी और कभी मिमी उसको सुअर बनाती थी, मतलब कुछ भी। अब एक बार ऑस्कर और मिमी एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर ऑस्कर अपने राइटर कलीग के साथ चिपक के बातचीत कर रहा होता है और ये देखकर मिमी जल के ज्वाला हो जाती है और ऑस्कर को जलाने के लिए एक मुस्टंडे के साथ बड़े ही खतरनाक तरीके से अंग मिलाकर डांस करती है, जिसके बाद ऑस्कर की बुद्धि खराब हो जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। और मिमी घर आकर उसे सॉरी बोलती है और उससे कहती है कि नेक्स्ट टाइम अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तभी कमरे में एक खूबसूरत कन्या मिमी आ जाती है और जेल वहाँ से चला जाता है। अब फियोना उसको ताने मारने लगती है कि तुम अपनी बीवी को छोड़कर दूसरी की बीवी की कहानियां सुन रहे हो। अब मिमी को भी यहाँ पे मालूम होता है कि ऑस्कर उसे क्या ज्ञान पेल रहा है। अब एक बार मिमी जेल को पकड़ लेती है। वो उससे बड़े प्यार से कहती है तुम मुझे कल 5 बजे मिलना, मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। अब जेल बनता तो बड़ा सीधा है, पर जन्नत कौन नहीं देखना चाहता। अब जेल काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और राइट 5 बजे उसके कमरे के बाहर पहुंच जाता है। वो जब गेट खोलता है तो कमरे में अंधेरा होता है और मिमी की आवाज को फॉलो करते हुए वो बेड पे बैठ जाता है और उसका हाथ चूमने की कोशिश करता है। पर तभी लाइट जलती है और वो जिसका हाथ चूम रहा होता है वो ऑस्कर का होता है और इस प्लान में मिमी भी शामिल होती है। ऑस्कर उसे बोलता है अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया। और इसके बाद जेल पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है कि उसके मन में भी मिमी के लिए हफ्सियों वाले विचार थे, जैसे कि ऑस्कर ने पहले कहा था। और जेल अपने आप को कोसने लगता है और ऑस्कर के सामने काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और ऑस्कर उससे कहता है चिल मारो बेटा, मजाक कर रहे थे। और मिमी के जाने के बाद ऑस्कर फिर से अपनी कहानी शुरू कर देता है। वो जेल को बताता है कि मिमी को हर टाइम बस बूम बूम चाहिए था और वो मेरा हर टाइम काम खराब करती थी और उसके रहने खाने का भी ढंग ठीक नहीं था। अब मैं अपने रियल लाइफ को मिस करने लगा था क्योंकि मैं उससे थोड़ा बहुत बोर हो चुका था। और एक दिन ऑस्कर मिमी से कहता है कि अब मैं तुझे और नहीं झेल पाऊंगा, 3 तक की गिनती में पहली फुर्सत में यहाँ से निकल ले। और मिमी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। पर मिमी उससे बहुत प्यार करती है और एक दिन उसके डोर के सामने लेट जाती है और उससे खूब गिड़गिड़ाती है कि प्लीज मुझे घर से मत निकालो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। और ऑस्कर ना चाहते हुए भी उसे दोबारा अपने साथ रख लेता है। पर ऑस्कर उससे अब छुटकारा चाहता है, जिसके लिए वो उससे बात बात पर डांटता है, लड़कियों के सामने उसकी बेइज्जती करता है। पर मिमी पूरी कोशिश करती है कि वो ऑस्कर के लिए बेस्ट बन सके और ऑस्कर उसको कभी ना छोड़े। अब एक दिन मिमी ऑस्कर को बताती है कि बूम बूम का रिजल्ट आ चुका है। तब ऑस्कर कहता है मैं समझा नहीं। फिर मिमी उससे शुद्ध हिंदी में कहती है कि मुझे एक लल्ला होने वाला है। और ये सुनने के बाद ऑस्कर की गांड फट जाती है। ऑस्कर कहता है कि मैं इस लल्ले को संभाल नहीं पाऊंगा, तुम अपना ऑपरेशन करवा लो। और मिमी वैसा ही करती है और उसके कहने पर बच्चा गिरा देती है। अब ऑस्कर सोचता है कि ये साली ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी और वो मिमी से छुटकारा पाने के लिए उसको एक प्लेन में बिठाकर धोखे से उस प्लेन से बाहर आ जाता है और मिमी को हमेशा के लिए एक दूसरी जगह पर भेज देता है। और मिमी भी थोड़ी देर बाद ये बात समझ जाती है और हम लोगों को मिमी के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है और ऑस्कर इस कहानी को यहीं पर रोक देता है। लेकिन जेल कहता है कि नहीं, मुझे पूरी कहानी सुनाओ, क्योंकि जेल को भी कहानी सुनने में आप लोगों की तरह मजा आ रहा था। पर ऑस्कर उसको एकदम से डोज नहीं देना चाहता और जेल से कहता है कि तुम अब दूध पी के सो जाओ बेटा। अब जेल भी मिमी के लिए फील करने लगता है और वो जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है उसे मिमी दिखती है और वो उससे कहता है कि हमको तुमसे साला इश्क हो गया है। और ये दोनों किस करते हैं और जेल उससे कहता है कि मुझे भी एडवांस लेवल वाला चरम सुख चाहिए। तब मिमी उससे बोलती है कि जिस दिन कहानी खत्म होगी उस दिन मुझे बताना, उस दिन मैं तुम्हें जन्नत दिखाऊंगी। अब ऑस्कर की वजह से जेल अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब अगले दिन ऑस्कर फिर से कहानी शुरू करता है कि अब मिमी को छोड़ने के बाद वो खुला सांड हो गया था और हर दिन अय्याशी करता था और वो फिर से अपना पेल के छोड़े वाला सिद्धांत अपना लेता है। मतलब ऑस्कर यंग लड़कियों से लेकर बड़ी औरतों तक किसी को नहीं छोड़ता। मतलब एक साइड बच्ची खिलौने से खेल रही है और दूसरे साइड उसकी माँ ऑस्कर के खिलौने को झेल रही है। और एक बार नशे में ऑस्कर का एक्सीडेंट हो जाता है और उससे मिलने आती है मिमी, जिसको देखने के बाद ऑस्कर की गांड फट जाती है। पर अब मिमी पूरी बदल चुकी है। ऑस्कर उससे सॉरी बोलता है पर मिमी उससे वहां से गिरा देती है। मिमी उससे साफ साफ कहती है कि सुन बे पिलपिली गांड,
तेरी इंजेक्शन और तेरे एल दोनों मैं ही लगाऊंगी। और ऑस्कर के पास भी कोई चारा नहीं रहता है क्योंकि अब वो चल नहीं सकता और मिमी इसका खूब फायदा उठाती है। वो उसे नहाते हुए ठंडे पानी में छोड़ देती है, वो उसे खाने में आधा अधूरा खाना देती है। और हद तो तब हो जाती है जब मिमी एक लड़के को अपने घर में लेकर आती है और वो लड़का वही होता है जिसके साथ मिमी अंग से अंग मिलाकर डांस कर रही थी। वो उस लड़के को ऑस्कर के सामने उसकी बॉडी दिखाने को कहती है और फिर वो उसके साथ खतरनाक डांस भी करती है और ये डांस पहले से भी ज्यादा एडवांस होता है। अब डांस करते हुए धीरे धीरे ये दोनों कमरे के अंदर चले जाते हैं और उस कमरे से हफ्सियों वाली आवाज आने लगती है और ऑस्कर समझ जाता है कि मिमी उस मुस्टंडे के साथ बूम बूम मचा रही है। अब ऑस्कर चाहता तो उसे छोड़ सकता था और ये दोनों शादी कर लेते हैं क्योंकि ऑस्कर के पास कोई चारा नहीं था और मिमी भी उसको प्यार करती थी और उससे बदला भी लेना चाहती थी। और बस यहीं पर ऑस्कर की कहानी खत्म हो जाती है। अब कहानी खत्म होने के बाद जेल मिमी की बातों को याद करता है, जन्नत दिखाने रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब नए साल की पार्टी होती है और वो मिमी के साथ चिपक के डांस करने लगता है और उसको बताता है कि कहानी खत्म हो चुकी है बेबी। पर मिमी उसको ज्यादा भाव नहीं देती। तभी जेल की बीवी उसे देख लेती है, जिसके बाद जेल चुपचाप उसकी बीवी के पास चला जाता है। अब फियोना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि ये साला दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ गया और अब फियोना मिमी के पास जाती है जहाँ पर मिमी अंग से अंग मिलाने वाला डांस कर रही होती है और फियोना भी मिमी के साथ अंग से अंग मिलाकर डांस करती है और ये देखकर जेल की जल के ज्वालामुखी हो जाती है। अब ये देखने के बाद जेल खूब दारू पीता है और थोड़ा होश आने के बाद वो देखता है कि उसकी बीवी तो उसके कमरे में नहीं है। फिर वो जाता है ऑस्कर के पास जहाँ पर मिमी और फियोना बिना कपड़ों के साथ में होते हैं। मतलब जेल के सपने को फियोना ने पूरा कर दिया। अब ये नजारा देखने के बाद जेल के साथ साथ ऑस्कर भी पूरा ज्यादा हिल जाता है और इस बार हिम्मत करके ऑस्कर मिमी को वहाँ पर गोली मार देता है और फियोना एकदम से उड़ जाती है और उसका फट के फ्लावर हो जाता है। अब उसको लगता है कि अगला नंबर मेरा है, पर अगला नंबर होता है ऑस्कर का। मतलब वो अपने आप को खुद को ही गोली मार लेता है और अब फियोना गांडू जेल को सॉरी बोलती है और चूतिया जेल फियोना को सॉरी बोलता है और बस यहीं पर यह अद्भुत मूवी का दी एंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसे ही अद्भुत और संस्कारी मूवीज़ देखने के लिए फिल्मी ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करना मत भूलना।